हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और नए टॉपिक्स। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करा दूंगी। पर अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरी तरफ से मैं वो आपको होमवर्क में दिया है। अगर कुछ बच्चों का डाउट हो तो मैं कराऊंगी, पर अगर ये है कि भाई नहीं आप तो करा दो, बस बिना बताए करा दो, बस वो नहीं करूँगी मैं। तो आप पहले बताओ हुआ है नहीं हुआ है, तब मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए चलते हैं। आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y इज इक्वल्स टू cos 2x cos 3x सॉरी cos 3x। ये हमारा क्वेश्चन हमारी बुक में हमें गिवन है, जिसे कि हमें करना है सॉल्व। ठीक है, तो बस अब हम करना स्टार्ट करेंगे। सो सॉल्व। सबसे पहला स्टेप, द ऑक्सिलरी इक्वेशन यही होगा। क्या हो जाएगा ये? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 2 माइनस कॉमन लेंगे, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, m माइनस 1 और m माइनस 2, ये दो आ रहे हैं, यानी कि हमारी m की वैल्यू क्या आएगी? m इज इक्वल टू 1 और 2। दोनों वैल्यू हमारी डिस्टिंक्ट है, तो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। यही होगा। नेक्स्ट स्टेप, हमारा आधा आंसर आ चुका है, बट अभी आधा ही आया, पूरा नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 कॉस 3x। मैंने क्या बताया था आपको? डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 9। ठीक है, अब डी स्क्वायर हमें दे रखा है एक बार, माइनस 9 माइनस 3d प्लस 2 कॉस 3x। ये है ना। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे अपना क्वेश्चन। डन। डन। डन और नॉट, इसे अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। अब हम करेंगे हमारा इसका आगे का पार्ट। ठीक है, इसका आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखो आज जहाँ तक उम्मीद है मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो पाई, क्योंकि आज मेरे पैर में लग गई है चोट। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं भाई, समझ सकते हैं भाई पैर में चोट लगने के बाद हाल कैसा होता है, तो आप समझ सकते होंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका आगे का पार्ट। आगे क्या करेंगे? इसमें हम सॉल्व करेंगे, इसे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का 7। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे हम ऊपर, क्योंकि दोनों चीजें माइनस की आ रही है। यहाँ पे बचेगा 3d प्लस 7 कॉस 3x। यही आ रहा है हमारा, कोई डाउट? अब क्या करेंगे हम इसमें? अब करेंगे हम इसका रेशनलाइज। हर क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं। माइनस 1 3d माइनस 7 अपॉन 3d प्लस 7 अपॉन 3d माइनस 7 cos 3x। ये आ रहा है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं याद करके रख लूंगी, पर आप ध्यान रखना। ठीक है, हम करेंगे आगे का। क्या होगा अब यहाँ पे? माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, 3d माइनस 7 अपॉन 9d स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी का बन रहा है माइनस 49। डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस 9 के। ये cos 3x ये अलग से है। ठीक है, अब इसे पुट कर देंगे हमारी वैल्यू, माइनस डी स्क्वायर की माइनस 1 3d माइनस 7 अपॉन 9 इंटू माइनस 9 माइनस 49 cos 3x। क्या आ जाएगा?
-1 3d -7/9 9 81 -49, ये भी माइनस का होगा, cos 3x इज इक्वल टू, माइनस से ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, इसमें जो सॉल्व करेंगे माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/0 130 आएगा नहीं आएगा, और ये आ गया 3d -7 cos 3x, ये आ रहा है। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे आप सॉल्व करेंगे। डन। डन। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि d का मतलब क्या होता है। d का मतलब हुआ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, 1/130, यहाँ पे आ जाएगा 3d, मल्टीप्लाई कर देंगे cos 3x, ही अंदर कर देंगे cos 3x -7 cos 3x, ये आ रहा है हमारा। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे cos 3x तो क्या आ जाएगा, -3 sin 3x आएगा नहीं आएगा भाई, डिफ्रेंशिएशन या 12th में पढ़ के आए हो, इससे सिखाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए मुझे। माइनस ये हो गया हमारा 9 sin 3x, होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, होगा। फिर ये जो हमारा आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें -7 cos 3x, ये आ रहा है हमारे पास, एक बार मैं चेक कर लूँ आंसर इसी के जैसा होगा या नहीं। आंसर होगा हमारा, ठीक है, अपॉन 130, पूरे के अपॉन में यही होगा। अब अगर हम देखें क्या 9 और 7 नीचे वाले 130 को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें यहाँ से हम -1 कॉमन निकाल के 130 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 9 sin 3x माइनस का प्लस हो जाएगा cos 3x, होगा नहीं होगा। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। लास्ट स्टेप क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। द complete solution is, what is the complete solution, y is equals to complementary function plus particular integral, यही होगा। complementary function क्या है हमारा, y is equals to c1 e की पावर x plus c2 e की पावर 2x, और ये लिख देंगे हम हमारा। अब आगे 1/130 -1/130 9 sin 3x प्लस 7 cos 3x, ये हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर ले, यहाँ तक छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कर लेना। अगर आपने वहां तक छोड़ दिया कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन का, टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। डन। डन। तो अब हम करेंगे हमारा इस क्वेश्चन का आगे का पार्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्या है सेकंड पार्ट, इसमें दे रखी है हमें क्यूब वाली फॉर्म, तो क्यूब वाली को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, b³ प्लस d² माइनस d प्लस -1, ये y इज इक्वल टू cos 2x, ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे बताओ, अब मैं बताऊंगी। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करने के कई सारे तरीके, बट अगर आपको दिख रहा है सिंपल तरीके से हो रहा है, आप चाहो तो पहले m की वैल्यू पुट कर लो कोई, जिससे कि पूरी कैंसिल होकर 0 आ जाए, उससे भी हो सकता है। फिर डिवाइड करके देखो जो हमने पुट किया है उसी की वाली टर्म से। बट इसका एक और तरीका है, इस क्वेश्चन में जो एप्लीकेबल होके आ रहा है, ठीक है, उससे करके देखेंगे। अब ये हो जाएगा m³ प्लस m² माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम m² कॉमन निकाल सकते हैं, m² m प्लस 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, इससे हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बचा है, m प्लस 1 और m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये a² माइनस b² जैसा नहीं लग रहा, 1 का स्क्वायर कुछ भी हो 1 ही होगा।
क्या ये ऐसा ही नहीं है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये m+1 तो हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं नहीं? और अगर आप इसमें एक चीज देखें तो हमारी दो वैल्यू सेम आएंगी, -1 और -1, ठीक है। m इज इक्वल टू -1 और 1, ये आ रही है हमारी सेम। तो अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2x e की पावर -x प्लस c3 e की पावर x होगा नहीं होगा? जो सेम आई है हमारी टर्म उन्हें ऐसे ही करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग के डे पे ही समझा कर ये सब। अब निकालेंगे हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d³ प्लस d² माइनस d -1 cos 2x और d² इज इक्वल टू -a², d² इज इक्वल टू -4। अब अगर आप इस क्यूब को देखो, क्या हम इसे ऐसे लिखते हैं d इंटू d², यहाँ पे हम d² की वैल्यू पुट कर देंगे आगे और एक d बचेगा। तो अभी आप पहले इसे नोट करो, फिर मैं आगे का बताऊंगी कैसे करना है इसको। डन। अब हम करेंगे इसे सॉल्व। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे आ जाएगा -4d, आएगा नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा -4d प्लस की जगह यहाँ पे आ जाएगा -4 -d -1 cos 2x, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -5d -5 cos 2x इज इक्वल टू 1/-1/5 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा d + 1। अगर हम इसे देखें, क्या हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, d + 1 को कर सकते हैं, ऐसे तो सॉल्व होगा d -1 एंड देन d -1। अब कर दिया हमने रेशनलाइज। ये दो स्टेप का काम मैंने आपको एक स्टेप में ही करके दिखा दिया। आप चाहो फर्स्ट ही 5 कॉमन लेके -5 कॉमन लेके वो कर सकते हो, देन रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। अब हम करेंगे इसे सॉल्व, ठीक है। अब -1/5 ये हो जाएगा d² -1 एंड देन d -1 cos 2x। d² की वैल्यू क्या होगी हमारी, -4 -1/5 -4 -1 d -1 cos 2x। जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -1/5 इंटू -5 एंड देन d -1 cos 2x, यही होगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। डन। डन। अब देख, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/25 d -1 cos 2x। अब हम cos 2x की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 1/25 d cos 2x माइनस cos 2x। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे cos 2x तो क्या आ जाएगा, 1/25 माइनस 2 sin 2x माइनस cos 2x, होगा नहीं होगा बताओ। अब क्या हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये हो जाएगा -1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, ये आ रहा है हमारे पास। ये अब आ चुका है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, पर अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल।
यानी कि y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स, होगा नहीं होगा, प्लस C3 e की पावर x माइनस 1/25 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x, यही होगा। ये है हमारा फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लें। आप इसे नोट कर लें आराम से। डन। डन। देखो गाइस, आज मैं करा पाऊंगी थोड़ा सा कम, क्योंकि मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है, पूरे पैर में बहुत गंदे वाला दर्द है। मैं गिर गई थी जिससे कि मेरे नी पे स्वेलिंग आ रखी है बहुत गंदे वाली, और मेरे नीचे जो हमारा फीट होता है उस पर भी स्वेलिंग आ रखी है, तो बहुत मुश्किल से खड़ी हूँ, तो आप एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं कल को आगे क्वेश्चन कराऊंगी, पर अगर आप कर सकते हैं तो इन क्वेश्चन को, जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करना, अगर ना हो तो मैं तो कराऊंगी, पर कोशिश करना कि आप ट्राई करो, कि भाई ज़रूरी है ट्राई करना भी। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।